नमस्कार सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर महेंद्र खारडिया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बातचीत जारी रखेंगे और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम इन अकाउंटिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम इन अकाउंटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इससे संबंधित जो सवाल है वो आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं, तो पूरा ध्यान से सुनेंगे और इसके नोट ज़रूर तैयार करेंगे। तो शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम इन अकाउंटिंग। लेखाक्रम अकाउंटेंसी में सामान्यतः इनकम से आज से एक निश्चित अवधि में आगम यानी रेवेन्यू, प्राप्तियों, प्रोसीड्स अथवा विक्रय मूल्य का संबंधित व्ययों पर आधिक्य अथवा अतिरेक अक्षेस से है। अकाउंटेंसी में आय का जो अर्थ है वो एक निश्चित अवधि में रेवेन्यू, प्रोसीड्स अथवा विक्रय मूल्य का संबंधित जो एक्सपेंडिचर होते हैं उन पर आधिक्य अथवा एक्सेस से होता है। एक कोहलर नाम के दार्शनिक हुए हैं। उनके अनुसार आगम किसी एक सौदे अथवा सौदों के समूह है अथवा क्रिया अवधि में संपन्न सौदों से संबंधित हो सकती है। आगम का मीनिंग उन्होंने बताया कि एक ट्रांजैक्शन, एक सौदा अथवा सौदों के समूह है, एक से अधिक जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनसे अथवा क्रिया अवधि में जो संपन्न सौदे हैं उससे संबंधित ये आय हो सकती है। और इसी क्रम में इमली चैन चोंग के अनुसार वसूल किए गए लाभ से तात्पर्य आगम का संबंधित उपभोगित लागत पर अधिक है। आगम का मीनिंग उन्होंने बताया कि आपने जो उपभोगित लागत है उस पर आपका आधिक्य को आय कहते हैं। विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद ये स्पष्ट हुआ कि लेखाक्रम यानी अकाउंटेंसी में आय से तात्पर्य किसी विशेष आगम का संबंधित व्ययों पर आधिक्य है। तात्पर्य है किसी विशेष आगम का संबंधित व्ययों पर आधिक्य से मीनिंग होता है आय से। अब ये प्रश्न उठता है कि आगम तथा संबंधित व्ययों का अर्थ क्या है। दो बात आपको ध्यान में रखनी है कि एक बात तो आ रही है कि आगम अथवा दूसरा आ रहा है व्ययों, तो दोनों का अर्थ क्या है। अर्थ की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो संख्या 18 है, उसके अनुसार आगम से आशय किसी संस्था द्वारा वस्तु को बेचने, सेवा प्रदान करने अथवा संपत्ति को धारण करने के फलस्वरूप उत्पन्न प्रतिफल से है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 18 है उसके अनुसार आगम से आशय किसी संस्था द्वारा वस्तु को बेचने, सेवा प्रदान करने अथवा संपत्ति को धारण करने के फलस्वरूप उत्पन्न प्रतिफल से है। जो प्राप्त नगद राशि अथवा धन
प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के अधिकार अथवा किसी अन्य रूप में हो सकता है। संपत्ति धारण करने से उत्पन्न प्रतिफल के उदाहरण की बात करें तो उसमें ब्याज है, अधिलाभ है तथा लाभांश। ये संपत्ति धारण करने से उत्पन्न प्रतिफल है जिनमें ब्याज है, अधिलाभ है और लाभांश है, जो आपको संपत्ति को धारण करने के कारण मिलते हैं। और संपत्ति को आप नगद राशि में अथवा धन प्राप्त करने के अधिकार अथवा किसी अन्य रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं लागत से। तो लागत से आशय बेचे गए माल के कुल लागत मूल्य से है। बहुत ही सिंपल परिभाषा है लागत की कि लागत से आशय बेचे गए माल के कुल लागत मूल्य से है कि जो आपने माल बेचा उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है उसको हम लागत कहते हैं। जबकि बिक्री से आशय ऐसी बिक्री से जिसमें माल का जो स्वामित्व है वो विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरित कर दिया जाता है। जिसमें विक्रेता है जो माल का स्वामित्व है वो क्रेता को हस्तांतरित कर देता है। परंतु इसी प्रकार चालानी पर भेजे गए माल पर आगम उसी अवस्था में माना जाता है जब वह किसी तीसरे पक्षकार को हस्तांतरित कर दिया जाता है। जब तक ये हस्तांतरित नहीं किया जाता तब तक उसको हम आगम नहीं मान सकते। यानी स्वामित्व का हस्तांतरण होना जरूरी है। बिक्री से आशय ऐसी बिक्री जिसमें माल का स्वामित्व है वो विक्रेता से क्रेता को ट्रांसफर कर दिया जाता है। परंतु इसी प्रकार चालानी पर भेजे गए माल को आगम उसी अवस्था में माना जाता है जब वह किसी तीसरे पक्षकार को हस्तांतरित कर दी जाता है। लेखांकन में आय अनिवार्य अवशिष्ट राशि है जो एक निश्चित समय पर संचालित व्ययों तथा आय की कटौतियां घटाने के बाद व्यवसाय के पास शेष रहता है। बहुत ही सिंपल परिभाषा आपको दी गई है कि आय का अनिवार्य अवशिष्ट राशि जो कि एक निश्चित समय में संचालित व्ययों तथा आय की कटौतियों घटाने के बाद एक व्यवसाय के पास शेष रहता है। व्यापारिक संस्थाओं में आय को लाभ के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न आपको आ सकता है कि व्यापारिक संस्थाओं में आय को किस नाम से जाना जाता है? लाभ के नाम से जाना जाता है। और लेखांकन में आय अनिवार्यतः अवशिष्ट राशि है जो एक निश्चित समय में संचालित व्ययों और आयों की कटौतियां घटाने के बाद व्यवसाय के पास शेष रहती है। लेखांकन में शुद्ध आय अथवा शुद्ध लाभ को यदि सापेक्ष में परिभाषित किया जाए तो लाभ अथवा आय से आशय ऐसे आगम आय से है जो एक निश्चित अवधि में आगम आय को वसूल करने हेतु की जाने वाली लागतों और व्ययों को घटाने के बाद वसूल होती है। अगर अकाउंटेंसी के अनुरूप बात करें तो शुद्ध आय अथवा शुद्ध लाभ को यदि सापेक्ष में परिभाषित किया जाए तो लाभ अथवा आय से आशय ऐसी आगम आय से है जो एक निश्चित अवधि में आगम आय को प्राप्त करने हेतु की जाने वाली लागतों व व्ययों को घटाने के बाद वसूल होती है। तो इस प्रकार आय, लागतें, विक्रय मूल्य आदि के बारे में आपको जानकारी दी गई है। तो आप इन सब के बारे में अपने नोट तैयार करें क्योंकि आपको मंथ के अंत में एक टेस्ट देना होगा जिसमें आपको जितने भी टॉपिक पोस्ट किए जाएंगे
उनके बारे में सवाल किए जाएंगे। तो अपने नोट्स तैयार करते रहें और साथ साथ वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।